ब्रह्मचर्य केवल व्रत नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। भारतीय दर्शन में जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। परंतु इन चारों का आधार क्या है? संस्कृत वचन है धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का मूल आधार आरोग्य है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं, मन संतुलित नहीं, इंद्रियां संयमित नहीं, तो कोई भी उच्च लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। और आरोग्य का मूल क्या है? उत्तर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ केवल इंद्रिय संयम समझ लिया जाता है, परंतु शास्त्रों में इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। ब्रह्मचर्य ए ब्रह्म प्लस चर्या, अर्थात ब्रह्म में आचरण करना, अपने जीवन की दिशा को उच्चतम लक्ष्य की ओर मोड़ देना ही ब्रह्मचर्य है। एत ब्रह्मचर्य से आरोग्य जीवन। आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा देते हुए कहा, समदोष समग्निष्ठ समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात वात, पित्त, कफ संतुलित हो, जठराग्नि संतुलित हो, धातुएं संतुलित हो, मलक्रिया नियमित हो, आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। शरीर की 7 धातुएं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं: एत, रस, 2 रक्त, 3 मांस, 4 मेद, 5 अस्थि, 6 मज्जा, 7 वीर्य। इनमें वीर्य अंतिम और सर्वश्रेष्ठ धातु है। यह शरीर की समस्त ऊर्जा का सार है। जब वीर्य सुरक्षित रहता है तो शरीर में ओज उत्पन्न होता है। ओज ही प्रतिरक्षा शक्ति है, ओज ही मानसिक स्थिरता है, ओज ही तेज है। आज अधिकतर लोग अनिद्रा से ग्रस्त, मानसिक तनाव से पीड़ित, पाचन विकार से परेशान, कमजोरी और थकान से जूझते हुए क्यों हैं? क्योंकि जीवन में संयम का अभाव है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। ऊर्जा जब संरक्षित रहती है तब वही रोगों से रक्षा करती है, अंगों को पोषण देती है, मस्तिष्क को स्थिर रखती है। दो ब्रह्मचर्य से अपूर्व मेधा। श्रुति में कहा गया है, मेधा देवः सर्वैरुपास्या। मेधा वह दिव्य शक्ति है जिसकी देवता भी उपासना करते हैं। मेधा क्या है? गहन स्मरण शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि, निर्णय क्षमता, रचनात्मक चिंतन, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। वीर्य का संबंध केवल शरीर से नहीं, मस्तिष्क से भी है। जब यह शक्ति सुरक्षित रहती है तो वह मेधा बनकर प्रकट होती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति एकाग्र रहता है, विषयों में नहीं भटकता, लक्ष्य पर स्थिर रहता है। उसकी आंखों में स्थिरता होती है, उसकी वाणी में भार होता है, उसके विचारों में स्पष्टता होती है। 3 ब्रह्मचर्य से दीर्घायु। सूक्ति है दीर्घायु ब्रह्मचर्यया। यजुर्वेद में कहा गया है, यो विभर्ति दाक्षायणम हिरण्यम स दीर्घमायु। जो अपनी दिव्य शक्ति को सुरक्षित रखता है वह दीर्घायु होता है। प्राचीन काल में मनुष्यों की आयु अधिक थी, कारण संयमित जीवन। आज जीवन भोग प्रधान हो गया है, परिणाम अल्पायु। दीर्घायु का अर्थ केवल अधिक वर्ष नहीं, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन। 4 ब्रह्मचर्य से उत्साह और साहस। यदि उत्साह और साहस समाप्त हो जाएं, तो मनुष्य केवल जीवित शरीर रह जाता है। उत्साह एक जीवन की गति, साहस एक जीवन की दिशा, और इन दोनों का मूल है आत्मबल। आत्मबल का आधार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी की पहचान दृढ़ चाल, स्थिर दृष्टि, निडर निर्णय, संकट में धैर्य। इसके विपरीत विषयासक्त व्यक्ति चंचल, भयभीत, निर्णयहीन हो जाता है। ब्रह्मचर्य मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। यह आत्मसम्मान को जन्म देता है। 5 ऊर्जा का रूपांतरण। विज्ञान की दृष्टि, ब्रह्मचर्य रिप्रेशन, दमन नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है। काम शक्ति वही ऊर्जा है जो कला बन सकती है, विज्ञान बन सकती है, नेतृत्व बन सकती है, तब बन सकती है जब दिशा बदलती है तो परिणाम बदलते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर को आरोग्य देता है, बुद्धि को मेधा देता है, जीवन को दीर्घायु देता है, हृदय को साहस देता है। यह व्रत नहीं, जीवन की ऊर्जा शास्त्र है। 5 ब्रह्मचर्य से उत्तम संतति। मानव जीवन में संतति की इच्छा स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान श्रेष्ठ हो, तेजस्वी हो, स्वस्थ हो और समाज में यश फैलाए। परंतु शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, संतान केवल जैविक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है,
वह माता पिता की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अवस्था का प्रतिबिंब है। भारतीय ऋषियों ने गर्भ संस्कार की परंपरा स्थापित की। उनका मानना था कि गर्भ धारण के समय माता पिता का मन, आहार, विचार, आचरण, ब्रह्मचर्य संतान के गुणों को निर्धारित करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इच्छित संतान उत्पन्न करते थे। वे केवल वासना के वशीभूत होकर मैथुन नहीं करते थे, बल्कि संकल्प पूर्वक, संयम पूर्वक और पवित्र मानसिक अवस्था में गर्भाधान करते थे। वीर्य जब संयम से सुरक्षित रहता है, तब वह केवल जैविक शक्ति नहीं, बल्कि तेज, ओज और संस्कार का वाहक बन जाता है। आज समाज में गर्भपात, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक विकार, अवसाद, अस्थिर स्वभाव बढ़ते जा रहे हैं। शास्त्रों का कथन है, जैसी वृत्ति वैसी संतति। यदि माता पिता का जीवन संयमित, सात्विक और ब्रह्मचर्य युक्त होगा, तो संतान भी उसी संस्कार को धारण करेगी। 6 ब्रह्मचर्य से रोग शांति। आज का युग रोगों का युग बन चुका है। तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक विकार, ये सब सामान्य हो गए हैं। प्राचीन काल में लोग कम बीमार पड़ते थे। कारण क्या था? सात्विक आहार, संयमित जीवन, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद मानता है कि वीर्य शरीर की अंतिम धातु है। जब इसका क्षय होता है तो शरीर की समस्त प्रणाली दुर्बल हो जाती है। संयमित जीवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्थिरता आती है, स्नायु तंत्र संतुलित रहता है, नींद गहरी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि 1 वर्ष तक दृढ़ ब्रह्मचर्य पालन करने से जटिल रोगों में भी सुधार संभव है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा प्रबंधन का सिद्धांत है। 7 ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान। भगवत गीता 4:39 में कहा गया है, ले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात श्रद्धा और इंद्रिय संयम से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान केवल सूचना नहीं है, ज्ञान वह अनुभूति है जिसमें मन शांत होता है और आत्मा प्रकाशित। ब्रह्मचर्य मन को स्थिर करता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं और ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं। 8 ब्रह्मचर्य और अध्यात्म। आध्यात्मिक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य पर टिकी है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, यह विचार, वाणी और दृष्टि की पवित्रता है। योग दर्शन में अष्टांग योग का पहला चरण है यम। पतंजलि योग सूत्र 2:30 में कहा गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। इनमें ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। फिर आगे डू 38 में कहा गया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। अर्थात जब ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाता है, तब असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। जब मन बार बार विषयों में जाता है तो वह थक जाता है। थका हुआ मन तनावग्रस्त हो जाता है। संयम मन को स्थिर करता है। स्थिर मन शांत होता है। शांत मन प्रसन्न होता है और यही प्रसन्नता आध्यात्मिक आनंद का द्वार खोलती है। ब्रह्मचर्य का समग्र सार। ब्रह्मचर्य आरोग्य देता है, मेधा देता है, दीर्घायु देता है, साहस देता है, उत्तम संतति देता है, रोगों से रक्षा करता है, आत्मज्ञान का मार्ग खोलता है, योग और अध्यात्म की नींव बनता है। यह जीवन का नकार नहीं, यह जीवन की उच्चतम संभावना है। यदि आपको यह ज्ञान, यह शास्त्रीय विवेचन और यह गहन आध्यात्मिक समझ उपयोगी लगी हो, तो इस प्रकार के और भी गहन, शास्त्र आधारित, प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक समर्थन, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक केवल संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। यदि आप सच में अपने जीवन में आत्मबल, संयम, मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य को समझिए, अपनाइए और अनुभव कीजिए। अगले भाग में हम ब्रह्मचर्य को व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करें, उसका विस्तृत मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।